नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट तेंदुल सचिन सिवाले और आज बात करेंगे हम सीआईडी के संबंध में एक और वीडियो के बारे में। पूरा देखिएगा वीडियो। जो लोग पूछते हैं कि सर मुझे सीआईडी में काम करना है, मुझे सीआईडी के एपिसोड में काम करना है या मैं सीआईडी में एक्टिंग करना चाहता हूं, अपनी करियर को बनाना चाहता हूं, तो मैं आपको दोस्त बता दूं सबसे पहले कि अभी सीआईडी 2018 में बंद हो चुका था। अब जो सीआईडी 2 आएगा उसमें आपको अगर मौका मिलता है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए सीआईडी में काम करने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके परेशान भी करते हैं। मैं उनकी परेशानी समझता हूं कि आप लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं सीआईडी के, काम करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको एक मौका मिले और आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को दिखाएं कि हाँ मैं सीआईडी में काम करके आया हूँ। तो दोस्त आपको क्या चीज़ें चाहिए सीआईडी में काम करने के लिए, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि कम से कम अगर आप 12वीं पास करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं बहुत काम आएगी। एक तो सबसे पहले कि आपको स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी, और बिना पढ़े आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, और स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे तो बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो कम से कम आप 12th ज़रूर पास कीजिएगा। और अगर आप फिर भी 12th पास कर लिए हैं या 10th पास कर लिए फिर भी आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से एक्टिंग आनी चाहिए। दरअसल आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग पूछते हैं कि सर एक्टिंग में क्या करना चाहिए, मैं तो एक्टिंग कर लेता हूँ अच्छे खासा, घर में कॉमेडी भी करता हूँ, लोग कहते हैं बहुत ड्रामेबाज है। उससे काम नहीं चलता है मेरे दोस्त। सबसे पहले एक्टिंग में आपको क्या करना है कि एक्टिंग की चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप एक्टिंग कितने प्रकार की होती है, एक्टिंग में कौन कौन से रस होते हैं, ठीक है, किस भाव पे कैसा एक्सप्रेशन आपको देना पड़ता है। अगर सामने वाला दुखी है तो आपको कैसा एक्सप्रेशन दिखाना है, सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्टिंग में सिखाई जाएगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसे लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप कई कई लाख रुपए जमा करके किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। आप चाहो तो किसी सस्ते थिएटर को ज्वाइन कर सकते हो, अपने क्षेत्र में रहकर भी एक्टिंग सीख सकते हो। वहाँ नहीं मिलता है तो दिल्ली और मुंबई में बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। मुंबई में मत आइए डायरेक्ट, आप पहले दिल्ली मंडी हाउस एक जगह है, वहाँ पर आप थिएटर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाएगी, ठीक है। एक्टिंग की चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा भाव क्या है, किस भाव में डायरेक्टर क्या बोल रहा है, आपको क्या बताना है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया और आप मुँह देखोगे कि क्या करना है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और जब सीखेंगे, क्योंकि सीआईडी के सेट पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी कि आप पहले ये करो, आपको ये ऐसे करना है वैसे करना नहीं। वहाँ पे सीधा स्क्रिप्ट दिया जाएगा आपके हाथ में। और सबसे पहले तो बात है कि वहाँ तक तो पहुँचने की बहुत ही दूर की बात है। सेट पे तो तभी पहुँचोगे आप जब ऑनलाइन का जो ऑडिशन होता है वो पास कर लोगे, या कास्टिंग डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर लोगे। और कास्टिंग डायरेक्टर ऐसी वैसी चीज़ें नहीं पूछता, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछता है ताकि उसको भी पैसा मिल सके आपके बदले में काम, कि हाँ वो कोई आर्टिस्ट लेके आया। तो सोचो, जब मैं आपको लेके जाऊंगा या कोई और लेके जाएगा तो क्या मैं किसी को भी ऐसे लेके जाऊंगा कि मुझे सुनने को वापस मिले, मेरी इंसल्ट हो? नहीं लेके जाऊंगा। तो इससे पहले अगर आप सच में इसमें काम करना चाहते हैं, किसी गांव क्षेत्र में, देहात में रहते हैं या किसी भी शहर में, सिटी में रहते हैं और आपको एक्टिंग नहीं आती है, आपने सीखा नहीं है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो प्लीज़ आप सीआईडी के लिए या किसी भी अन्य टीवी सीरियल के भूल जाइए कि आपको काम मिलेगा। कि आप सोचिए, भारत में लगभग इतने तगड़े ठाड़े बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, फौजी रहते हैं, एक से एक जिम वाले लोग रहते हैं, बहुत अच्छी खासी बॉडी बने हुए लोग हैं, बहुत लंबी लंबी हाइट वाले भी हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया रखती है जब फौज में भर्ती होती है कि हाइट इतनी चाहिए, चेस्ट इतनी चाहिए, रनिंग इतनी होनी चाहिए, उसकी सांस ऐसी होनी चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्यों रखती है? चाहे तो वो इतने तगड़े तगड़े लोग हैं, उनको डायरेक्ट भी भर्ती कर सकती है, और इतनी भर्ती करने के बाद, रिक्वायरमेंट करने के बाद भी वो उसको ट्रेनिंग देती है। ऐसा क्यों है कि वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है फिर भी वो ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है उसको? वो चाहे तो डायरेक्ट गोली चलाना सिखा सकते हैं उसको सीधा, लेकिन नहीं, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उसको काम कैसे करना है, क्या तरीका है, वो तभी पता चलता है। तो हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। अगर आप स्कूल में हैं तो चाहे तो स्कूल में डायरेक्ट आपको 10वीं में क्यों नहीं बैठाते? एक बार फेल होगे, दूसरी बार आप पढ़ ही लोगे कैसे ना कैसे करके, तो 10वीं में क्यों नहीं? क्योंकि पहले शुरू से आपको ट्रेनिंग करते करते बताया जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़नी होती है और साइंस और फिजिक्स कैसे पढ़ने होते हैं। तब आपको प्रोसीजर से गुजर के एक सेट मिलता है। तो ऐसे ही सब कुछ एक प्रोसीजर के माध्यम से होता है। प्लीज़ आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो लीजिए। अगर आपके बच्चे का शौक है तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा ग्रूम कीजिए, मतलब उसकी ट्रेनिंग को सपोर्ट कीजिए, उसको थिएटर ज्वाइन करवाइए, कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाइए, तभी उसको आगे बढ़ने का सपना दिखाइए। ऐसे मत कीजिए कि सीआईडी में काम करने के लिए आप बस ऑनलाइन एडिशन के लिए आपने कमेंट कर दिया, नंबर पोस्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। या फिर मुझे व्हाट्सअप करके परेशान करने लगे या किसी और को। तो प्लीज़ सबसे पहले
अगर आप सच में सीआईडी के लिए तैयार होना चाहते हैं तो एक्टिंग के लिए स्किल्स आप सीखिए, ठीक है। फिलहाल अपने दोस्त सचिन सिवाले को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।